देखिए, इस वक्त के जो हालात हैं उन हालात के अंदर राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ और अब जो माहौल बना है उसके अंदर दो ही ध्रुवों के ऊपर देश की राजनीति घूमती हुई नजर आती है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध। और भारतीय जनता पार्टी का विरोध की जो राजनीति है वो केवल कांग्रेस के ऊपर है। तो इसलिए मेरा पहले भी पार्टी में था, मैं काम करने का मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। दुर्भाग्य है कि 1 साल मेरा 1.5 साल में पार्टी में नहीं रहा। अपने घर वापसी कर रहा हूँ, घर वापस जा रहा हूँ। क्या कहेंगे कि आपने जो है एक पिछला लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस से लड़ा लेकिन जीत किसी वजह से नहीं हो पाई, तो इस बार क्या देखते हैं आप, किस तरह के समीकरण 2024 के अंदर बनने वाले हैं? देखिए, 2024 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इधर एक इस पक्ष के लिए भी और दूसरे पक्ष के लिए भी, दोनों जी जान से जुटे हुए हैं। तो 2024 का चुनाव बड़ा घमासान वाला चुनाव होगा। देश के अंदर सब लोग अपनी ताकत लगा करके लगे हुए हैं, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, नौजवान परेशान है और नौजवान का ध्यान हटाने के लिए नए नए मुद्दे, नित नए मुद्दे उठते रहते हैं कि नौजवान अपने रोजगार को ना पूछ ले, किसान अपनी फसल का दाम ना पूछ ले। तो ये जो हवाई वादे कर करके सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी, इनको जवाब देना भारी हो रहा है। क्या देखते हैं आप 19 के बाद में आप समाजवादी में गए, फिर बसपा में गए, उनका जो अनुभव रहा और ये चीजों को लेकर किस तरह की चीजें राजनीतिक जो उथापथल रही उसको कैसे? नहीं, देखिए, अब पुरानी बातों के ऊपर चर्चा करना फिजूल है और अब नई पारी की शुरुआत है। पार्टी में जा रहा हूँ। प्रियंका जी का स्नेह मुझे हमेशा प्राप्त रहा, राहुल जी ने हमेशा मुझे बेइंतहा मोहब्बत दी। तो मेरे अब अपने घर में वापसी कर रहा हूँ, अपने राजनीति करेंगे अब। और राजनीति कैसे देखते हैं? कल जो है भाजपा ने एक पोस्टर वायरल किया है अपनी बीजेपी की वॉल से, राहुल गांधी को रावण के पोज में दिखाया है, कैसे देखते हैं? तुच्छ मानसिकता है। देखिए, जब आपके पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं होता तो आप इसी तरह की हरकतों पर उतरते हैं। तो ये तुच्छ मानसिकता, इसका क्या जवाब दें? संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पहले मनीष सिसोदिया को भी, अभी और भी पता नहीं कितना गिरफ्तार करेंगे, किस किस के ऊपर आप पता नहीं है। मतलब आप देखिए, ऐसा माहौल बना दिया कि आप विपक्ष की आवाज़ ही नहीं, कोई बोलेगा। पहले विपक्ष का सम्मान होता था, पहले विपक्ष के अंदर कोई विपक्ष का नेता बात करता था तो सम्मान होता था और सम्मान के साथ उस बात को सुना भी जाता था और आलोचना को सहन किया जाता था। यहाँ सहन शक्ति ही नहीं है, अपनी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर आप विपक्ष में हैं और आप सत्ता पक्ष में हैं तो विपक्ष का काम तो आलोचना करना है, आपकी गलत नीतियों की आलोचना करेंगे। आप सही सब काम सही तो नहीं आप कर सकते कि आप सब काम सही करेंगे। तो जो आप कोई आलोचना करेगा वो इस तरह का शिकार होगा इन चीज़ों का। तो ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है। आप जो है अपनी बात मुखर तरीके से कहने वाले नेताओं में से जाने जाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश एक बार फिर मांग उठी है, कैसे देखते हैं, क्या करें? देखिए, पिछले 82 से 40 साल से ज़्यादा हो गए उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बेंच के लिए। हमें न्याय के लिए 750 किलोमीटर जाना पड़ता है। हमें इंसाफ मिले उसके लिए 40 साल से हम मांग कर रहे हैं कि हमें बेंच मिल जाए, हमें बेंच नहीं मिली। पश्चिम उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का बोल है, पैदावार हम करते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, टोटल रेवेन्यू का 70% से अधिक पश्चिम उत्तर प्रदेश जनरेट करता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पश्चिम में उतना सब कुछ करने के बावजूद पश्चिम के अंदर एक बिजली कारखाने को छोड़ के नरौरा को कोई मुझे दूसरा नज़र नहीं आता कि कोई बिजली का कारखाना भी है, जो सबसे ज़रूरत की चीज़ है। तो ये चीज़ें हैं कि हमें जितना हम कमाते हैं उसके सापेक्ष में हमें मिलता नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आप सब सरकारों को उठाएं तो पश्चिम का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत हमेशा कम रहता है, हमेशा कम रहता है। जितना पश्चिम को मिलना चाहिए उतना प्रतिनिधित्व सरकार में भी नहीं मिलता, किसी भी सरकार में। तो प्रदेश अलग होगा
मैं इस बात से बालियान साहब की पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग होगा, ये देश का सबसे समृद्ध प्रदेश होगा। बहन जी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी, उसके बाद इंडिया गठबंधन जो चल रहा है उसके लिए क्या कहेंगे आप बहन जी से, अगर कहना चाहेंगे या किस तरह की चीज़ें आप कहते हैं? देखिए, मैंने बहन जी से, और मेरे ख्याल से मेरे निष्कासन की भी वजह यही बनी कि मैंने उस मिशन मूवमेंट को जो साहिब काशीराम जी ने पूरे देश में खड़ा किया, गरीब तबकों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, उसको बचाने के लिए वक्त की ज़रूरत है कि आप सबके साथ हाथ मिला करके आगे चलें। दलित उत्पीड़न के मामले इतने इस सरकार के अंदर हुए तो बहन जी को सिर्फ यही राय थी कि गठबंधन में चलें, उसके अलावा कोई वजह मुझे नज़र नहीं आई कि उन्होंने मुझे क्यों निष्कासित किया। तो अब कैसे देखते हैं अगर बहन जी आ जाए और बाकी सारे दल मिलकर? आना चाहिए। देखिए, ये लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है। मैंने आपको पहले कहा, ये दो ध्रुवों के बीच लड़ी जाएगी। तो इस लड़ाई के अंदर आप बीच का रास्ता नहीं इख्तियार कर सकते, या तो आप उधर रहेंगे या आप इधर रहेंगे। तो आप कल जो है